चैनल। मेरा नाम शिवांशी है और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो तो करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कैसे काम करता है। तो जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, हम अपनी लाइफ में वही अट्रैक्ट करते हैं और वही बनते चले जाते हैं। वट एवर यू सी, वट एवर यू से, वट एवर यू थिंक, यू अट्रैक्ट एंड यू बिकम। ठीक है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अगर हम अपनी लाइफ में क्या बोल रहे हैं, मुझे फेयर है पानी से, तो आपको हमेशा वो फेयर रहेगा ही। अगर आप बोलेंगे आई हेट दिस फूड, आपको हमेशा उस फूड को आप हेट ही करेंगे। अगर आप बोलेंगे आई एम लेज़ी, आई एम लेज़ी, तो आप लेज़ी ही बनते चले जाएंगे। अगर आप बोलेंगे आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, तो आप स्ट्रॉन्ग ही बनते चले जाएंगे। जो हम सोच रहे हैं अपने माइंड में, जो भी वर्ड हम अपने बारे में बोलते हैं, वही हम क्या बनते चले जाते हैं अपनी लाइफ में। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम यूज़ करते हैं उसके 3 स्टेप्स हैं। आस्क, बिलीव, रिसीव। यूनिवर्स से पूछिए पहले आपको क्या चाहिए। आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। बिलीव कीजिए उसमें और सोचिए कि ऑलरेडी वो चीज़ आपके पास है। ठीक। जो फर्स्ट लॉ है वो है एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ एनर्जी। इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ क्या है, एनर्जी है। ठीक। जो हम खाना खा रहे हैं वो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक एनर्जी है। आप प्रेस कर रहे हैं अपने कपड़े, वो भी किसकी मदद से हो पा रहे हैं, एक एनर्जी की मदद से, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो हर एक चीज़ इस यूनिवर्स में एनर्जी है और एनर्जी ही जो है वो वर्क कर रही है। ठीक। सेकंड जो लॉ है, देयर इज़ ओनली वन एनर्जी इन यूनिवर्स। सिर्फ इस यूनिवर्स में एक ही एनर्जी है। जैसे कि द सीक्रेट बुक में बताया गया है, वी ऑल आर वन। हम सब एक हैं, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और हम सब एक ही मैग्नेटिक फील्ड का पर क्या चल रहे हैं, जिसकी मदद से हम कनेक्टेड है। एक ही एनर्जी फील्ड है जिससे हम सब क्या है, कनेक्टेड है। वी ऑल आर वन। जैसे कि हम किसी पे गुस्सा करते हैं, ठीक, तो जिसको गुस्सा किया है उसको तो बुरा लगता ही है, बट हमें खुद को भी बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि हम सब क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है एक एनर्जी फील्ड के द्वारा, इसलिए हमें क्या लगता है, बुरा लगता है। हम एक दूसरे से कनेक्टेड है इसलिए। ठीक। थर्ड जो लॉ है वो क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसको एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे कि भगवत गीता में बताया गया है, जो हमारी सोल है वो कभी क्रिएट नहीं होती ना कभी डिस्ट्रॉय होती है, बस उसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी की डेथ हो गई, ठीक है, तो जो उसके अंदर की सोल है उसे ना ही हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, बट उसने आफ्टर डेथ वापस से रीबर्थ हुआ उसका, तो वो जो सोल थी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में सिर्फ क्या कन्वर्ट हुई वो एनर्जी। ठीक। वो सोल कहीं गई नहीं, हमारे आसपास ही है, बस उसकी फॉर्म क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक। जो हमारी सोल होती है वो हमेशा रहती है, सिर्फ हम अपने शरीर का जो है त्याग करते हैं और वो सोल किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक दूसरी फॉर्म में, एक दूसरे रूप में जन्म ले लेती है। ठीक। जो फोर्थ लॉ है वो क्या है, एनर्जी हैज़ फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। ठीक। एनर्जी की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है और वाइब्रेशन होती है। ठीक। अगर हमें पीस फील करना है तो हमें कितने उस पर वाइब्रेट करना पड़ेगा, 600 की फ्रीक्वेंसी पर जो है वाइब्रेट करना पड़ेगा, तभी हम अपनी लाइफ में क्या पीस को फील कर सकते हैं। ठीक। आप
आपके जो डिज़ायर है उसकी फ्रिक्वेंसी पे आपको खुद को वाइब्रेट करना पड़ेगा, तभी आप उन डिज़ायर्स को, उन गोल्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। हर एक जो इमोशंस है उसकी फ्रीक्वेंसी हो, जो इमोशंस होते हैं उनकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है। सैड की अलग होती है, हैप्पी की अलग होती है। अगर हमें हैप्पी फील करना है तो हमें उस वाइब्रेशन पर खुद को वाइब्रेट करना पड़ेगा, तभी हम हैप्पीनेस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। और अगर हम लो फील कर रहे हैं, अपनी वाइब्रेशन अगर हम हाई नहीं कर पा रहे तो हम लो ही फील करेंगे और उसी एनर्जी पर खुद को वाइब्रेट करने लगेंगे। ठीक है, तो हमें कुछ भी अट्रैक्ट करना है तो हमें क्या वाइब्रेट करना पड़ेगा उस लेवल की फ्रिक्वेंसी पर, तभी हम अट्रैक्ट कर पाएंगे अपने डिज़ायर गोल को। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस